हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला। हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यांमार। म्यांमार पूरे विश्व में पहले स्थान पर है जिस देश में सबसे अधिक शटडाउन इंटरनेट शटडाउन किया गया है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट जो है यह एक्सिस नाउ संस्था ने जारी की है। म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज्यादा वैश्विक इंटरनेट शटडाउन हुआ। इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट को जो एक्सिस नाउ संस्था है यह जारी करती है। एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 296 बार शटडाउन किया गया। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज्यादा म्यांमार में शटडाउन किया गया, यानी कि शीर्ष स्थान पहले स्थान पर म्यांमार है। म्यांमार में लगभग 85 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। वह दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में भी लगभग म्यांमार के जितना ही परंतु 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। भारत में मणिपुर राज्य में अत्यधिक शटडाउन किया गया। मणिपुर में चल रही कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष को देखते हुए जो है मणिपुर में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिससे हिंसा और अधिक जो है बढ़ न सके। वह तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 21 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। म्यांमार की राजधानी नापीता है व म्यांमार की मुद्रा क्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा बिग बैंग के ठीक हुए बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। ऑप्शन से ए पंच मिशन, बी ब्लू घोस्ट मिशन, सी स्फेयरएक्स मिशन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, स्फेयरएक्स मिशन। स्फेयरएक्स मिशन जो है नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्फेयरएक्स मिशन को बिग बैंग के बाद होने वाली जानकारी को प्राप्त करने के लिए स्फेयरएक्स मिशन लॉन्च करेगा। नासा स्फेयरएक्स मिशन लॉन्च करेगा। नासा द्वारा स्फेयरएक्स मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि बिग बैंग घटनाक्रम के बाद हुई जानकारी का पता लगाना। स्फेयरएक्स मिशन जो है यह इसकी विशेषता है कि यह एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, यानी कि इस मिशन में जो है एक स्पेशल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भेजा जा रहा है जो कि 2 वर्ष तक कार्य करेगा और वहां पर होने वाली घटना की जानकारी धरती तक पहुंचाएगा। बिग बैंग क्या है, तो बिग बैंग ऐसा माना जाता है ब्रह्मांड के निर्माण की जो थ्योरी है उसको ही बिग बैंग कहा जाता है, यानी कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था वह थ्योरी बिग बैंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक या डी गोवा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम में जो है ऋषिकोंडा बीच स्थित है। ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ था। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ था, परंतु हाल ही में जो है ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है यह FEE संस्था प्रदान करती है। FEE संस्था होती है हमारी फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसी भी बीच को ये किसी स्थान को तब दिया जाता है जहाँ जिस बीच का पानी अत्यधिक नीला हो, यानी कि जिस जगह का पानी या बीच का पानी जितना नीला होगा वह पानी उतना ही साफ होगा। इसी आधार पर जो है ऋषिकोंडा बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जो है FEE संस्था ने
ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। FEE ने ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट निलंबित करने का कारण यह बताया है कि ऋषिकोंडा बीच पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है, व इस बीच पर आवारा कुत्तों का अत्यधिक आवागमन है, जिसके कारण टूरिस्ट को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसी वजह से ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ? ऑप्शन से A पोर्ट लुइस, B कोलंबिया, C टोक्यो या D जयपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जयपुर। हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R की बैठक में जो है यह जयपुर में आयोजित हुई थी और इसी बैठक में C3 एक वैश्विक गठबंधन को भी लॉन्च किया गया है। 12वीं क्षेत्रीय सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक जो है जयपुर में हुई। 12वें क्रम की क्षेत्रीय सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बैठक का उद्घाटन जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन एरिया के मंत्री हैं। इसी क्षेत्रीय सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बैठक में C3 अलायंस को भी लॉन्च किया गया। C3 अलायंस का मतलब है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। C3 अलायंस को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, निजी क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ावा दिया जा सके व अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सके। क्षेत्रीय सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बैठक में C3 अलायंस को लॉन्च किया गया व 3R पर फोकस किया गया। 3R हमारा रिड्यूस, रीयूज व रिसाइकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन से A 25वां, B 26वां, C 27वां या D 28वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 28वां। एक हमारा डिजिटल इकोनॉमी है, यह भी ICRI साइड ही लॉन्च करती है। इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु इसी डिजिटल 28वां स्थान प्राप्त हुआ। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिजिटल इकोनॉमिक में जो शीर्ष देश है वह USA है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। USA की राजधानी वॉशिंगटन DC है, चीन की राजधानी बीजिंग है व हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। डिजिटल इकोनॉमिक में जो है भारत तीसरे स्थान पर है, परंतु वहीं इसी डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत 28वीं रैंक पर है। यानी कि भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता तो बहुत अधिक है, परंतु उस डिजिटल पेमेंट को यूज करने वाले लोग बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई? ऑप्शन से A नाइजीरिया, B युगांडा, C जायरे या D सोमालिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, जायरे, जिसे रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण रहस्यमय कारण है। यहाँ पर जो लोगों की मौत हुई है वह रोने की बीमारी की वजह से हुआ है, यानी कि लगातार रोने की वजह से जो है इन लोगों की मृत्यु हुई। रोने की बीमारी से जो है हाल ही में जायरे में फैली हुई है। जायरे में फैली हुई इस रोने की बीमारी से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रोने की बीमारी का कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ बच्चों ने मरी हुई चमगादड़ को खा लिया, जिसके कारण वहां पर 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। परंतु यह अभी भी रहस्य है, इसलिए इसे रहस्य में रोने की बीमारी कहा जा रहा है। कुछ टाइम पहले ही डिंगा डिंगा वायरस भी फैला था और यह डिंगा डिंगा वायरस युगांडा में फैला था। डिंगा डिंगा वायरस को डांसिंग वायरस भी कह रहे थे, क्योंकि इसमें जो है इंसान के हाथ पैर बहुत कपकपाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन से ए 100, बी 103, सी 108 या डी 110। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 या 100, यानी कि 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो मातृ मृत्यु दर है वह 100 है। हाल ही में 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर का जो घोषणा की है वह जेपी नड्डा ने की है, और जेपी नड्डा वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। MMR या जिसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो भी कहते हैं, इसको जो है बनाया जाता है। MMR का जो रेशियो है इसका टारगेट रखा था कि 1 लाख बच्चों पर 100 मातृ मृत्यु दर का टारगेट बनाना था, और हाल ही में जो है इस टारगेट को अचीव कर लिया गया है, और इसकी घोषणा श्री जेपी नड्डा जी ने की। श्री जेपी नड्डा जी ने कहा कि वर्तमान में मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 100 मातृ मृत्यु दर है। 1990 से 2020 के बीच से लगभग 83% की गिरावट पाई गई है, यानी कि 1990 से 2020 के बीच तक जो है 1 लाख जन्मों पर मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक था, और इसी मातृ मृत्यु दर के रेशियो को कम करने के लिए एक टारगेट अचीव किया गया था, और यह टारगेट अब अचीव हो चुका है। वहीं हमारे देश में प्रतिस्थापन दर जो है ये 2 की है, यानी कि यदि 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो 2 की मृत्यु होती है, यही प्रतिस्थापन दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किस देश से है? हमारा ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या डी नीदरलैंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान जिनका नाम स्टीव स्मिथ है, इन्होंने हाल ही में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो है पाकिस्तान देश होस्ट कर रहा है, और इसका फाइनल मैच जो है यूएई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसी सेमीफाइनल मैच में विजेता जो है भारत रहा, व उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। सेमीफाइनल मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? ऑप्शन से ए क्रिकेट, बी शतरंज, सी फुटबॉल या डी कुश्ती। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिकेट। पद्माकर शिवालकर यह एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट स्पिनर खिलाड़ी थे, और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। पद्माकर शिवालकर का निधन सेमीफाइनल मैच के दौरान हुआ, और इसी सेमीफाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पद्माकर शिवालकर को सम्मान जताने के लिए जो है अपने क्रिकेट मैच में अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर सेमीफाइनल मैच को खेला। पद्माकर शिवालकर क्रिकेट के स्पिनर खिलाड़ी थे। पद्माकर शिवालकर जो है यह इंडियन भारतीय क्रिकेट टीम में न खेलकर मुंबई रणजी टीम के खिलाड़ी थे, यानी कि यह पद्माकर शिवालकर जो है यह रणजी ट्रॉफी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के खिलाड़ी के तौर पर भाग लिया। पद्माकर शिवालकर को सम्मान प्रकट करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी। पद्माकर शिवालकर को एक अच्छा स्पिनर खिलाड़ी होने के लिए 2017 में सीके नायर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया?
ऑप्शन से ए तीसरे जेंडर को सामाजिक सुरक्षा, बी विकलांगता भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी किसानों को एमएसपी देना, या डी निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। विकलांगता भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह मामला राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, जहां पर परीक्षा में बैठने के लिए विकलांग व्यक्तियों, खासकर जो कि अंधे थे, उन्हें एग्जाम में बैठने के लिए रोका गया, जिसके कारण वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय आए और यहाँ पर अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के उल्लंघन को देखते हुए विकलांगता भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर पीड़ित व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रदान करे। सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार का जो आधार बनाकर इसको मौलिक अधिकार घोषित किया है, इसका आधार है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। इन तीनों ही आर्टिकलों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए, इस बात का उल्लेख है, और इसी को आधार मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।